वहीं बैठने वाले बापू वाटिका में और आज से रिले हंगर स्ट्राइक भी शुरू हो गया है। बोले ये पॉसिबल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। जेपीएससी का मामला पूरे झारखंड में गरमाया हुआ है। इसी को लेकर जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लगभग 40 से 42 दिनों से यहां पर धरना आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो जेपीएससी के छात्र थे वो जेपीएससी का घेराव करने के लिए गए थे, किंतु लाठीचार्ज की बात वो लोग उन लोगों की टीम को बुलाया गया था और लगभग 5 दिन का लगभग आश्वासन मिला था। उसके बाद ये लोग राज्यपाल के पास भी आवेदन देने के लिए गए थे, किंतु वहाँ भी इन लोगों की कुछ उचित सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये लोग जो है जेपीएससी के छात्र जो हैं वो सीएम आवास घेराव करने के लिए निकले थे आज, और सुबह से शाम तक ये लोग आज यही मोराबादी के समक्ष आंदोलनरत हो गए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया। और आपको बता दें कि इसी व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा 5 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि इस धरने को जो है हटाया जा सके। इसी को लेकर के आज जो 5 छात्र हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर हैं। उस जगह पे देख सकते हैं कि वहाँ पर जो सीओ आए हैं और जो सिटी डीएसपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब जानने वाली बात यह है कि वो लोग बाहर आने के बाद क्या उन्हें कुछ कहा गया है वो देखना है। काफ़ी लंबी बातचीत के बाद ये लोग जो हैं ये लोग यहाँ पहुँचे हुए। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको अंदर जाने? आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बल्कि कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, कि हम बैठने तो देंगे नहीं यहाँ पर। और दूसरा कि हमने जब कहा कि आप कम से कम सीएम तक हमारी ये बात करवाइए, और अगर वो भी नहीं हो पाता तो कम से कम आप ही हमें एस्कॉर्ट करके लेके चलिए। 5 जो डेलीगेट्स हैं जो हम लोग अंदर गए थे उन लोगों को लेके चलिए, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पहुंच उतनी नहीं है, अगर आपकी कोई पहुंच है तो आप अपनी पहुंच के स्तर से आप जा सकते हैं, बट हमारे पास कोई ये नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या कुछ आगे की रणनीति होगी आप लोग? अभी तो हम लोग वहीं बैठने वाले बापू वाटिका में और आज से रिले हंगर स्ट्राइक भी शुरू हो गया है, और बाकी हमारे जो साथी वो तो अनशन में ही बैठ गए हैं। तो हमको लगता है कि अब और कोई दूसरा ऑप्शन तो बचा नहीं है सिवाय इसके कि अब यही होगा, आर पार की लड़ाई अब ऐसी ही लड़ी जाएगी। भूखे पेट खाली पेट रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी हो जाती है। और जितने लोग हजारीबाग से आए हैं, रामगढ़ से आए हैं, सारे लोग यहीं पर रुकेंगे, कोई जाएगा नहीं यहाँ से। 4 दिन से लगातार आप लोग अनशन पे भी थे। वहाँ से जेपीएससी के जो आपके छात्र थे उनको भी वहाँ से हटाया गया था। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी ये बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई अपनी डिमांड रखता है, हमारे देखिए ये डेमोक्रेसी है और हमें राइट है, हमारा हक है कि हम बैठ के अपनी बातों को रखें, हम प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बातों को रखें, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अपनी बातों को रखें, आमरण अनशन के थ्रू हम अपनी बातों को रखें। और अगर ये करने से भी रोका जाता है तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीका है, और ये बहुत ही सॉरी स्टेट है और सैड स्टेट है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और बहुत ही कंडेमनेबल एक्ट है ये। क्योंकि आप अंदर भी गए हुए थे, आपने क्या मांगे रखी और उन लोग आश्वासन क्या मिला उनसे? देखिए, हमने ये बातें रखी कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मिलने दिया जाए। बोले ये पॉसिबल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ठीक है, हम लोग काम कीजिए तो सर आप ही अपने गाड़ी में बैठा के हम लोग को ले चलिए, कोई हुड़दंगई भी नहीं होगी, मिला चलाइए। बोले नहीं, हमारी इतनी पावर नहीं है। बोले हम अपने ऊपर एसडीएम साहब को, डीसी साहब को ये कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो फिर विंटर सेशन के बाद ही होगा। तो हमने कहा कि कुछ कंफर्म कर दिए, डेट दे दीजिए हम लोग को, तो वो डेट भी नहीं दे रहे हैं। तो जब तक ऐसा नहीं होता है हम लोग यहाँ बिल्कुल बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और गांधी अंबेडकर के विचारों पे आगे चलते हुए हम लोग काम करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे।